बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। आप सुन रहे हैं उद्धव गीता भाग 13, भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत भगवान ने उद्धव को इस धराधाम छोड़ने से पहले जो ज्ञान दिया उसको उद्धव गीता के नाम से कहा जाता है। कहते हैं, उद्धव, यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा किया जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक प्राप्त होते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। क्या यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग प्राप्त करता है यज्ञ करने वाला, और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है, बहुत बढ़िया सुसज्जित विमान, और वह उस विमान पर सवार होकर के सुर सुंदरियों के साथ में विहार करता है। गंधर्व गण उसके गुणों का गान करते रहते हैं और उसके रूप लावण्य को देख करके दूसरे मन भी मन लुभा जाते हैं। उसका विमान वह जहां ले जाना चाहे वहीं चला जाता है, वहीं चला जाता है विमान, और उसकी घंटियां घन घना करके दिशाओं को गुंजारित करती रहती हैं। वह अप्सराओं के साथ नंदन वन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएं करता है। इतना बेसुध हो जाता है, इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहां से धकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तभी तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता है, मदमस्त हो जाता है, सब भूल जाता है, बजाता है रहता है। तन कर फिल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग तो प्राप्त कर लिया कर्मों से, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में, दूसरी बात, अगर कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़ करके अधर्म परायण हो जावे, यहाँ पर इस लोक में अपनी इंद्रियों के बस में होकर के मनमानी करने लगे, लोभ बस दाने दाने में कृपणता करने लगे। कृपणता का मतलब होता है लोभ, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे, विधि विरुद्ध पशुओं की बलि को देकर के भूत प्रेतों की उपासना करने लगे। बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करके भयंकर उनका रूप भी हो जाता है, और वह पशुओं की भी गया बीता हो जाता है, और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है।
जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही होता है, दुख ही। ये ध्यान दे लो। जो जीव शरीर में अहमता ममता करके उनमें लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है, मिल सकता है सुख? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प की है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं। क्यों? कि उनकी आयु भी काल से सीमित है। सत्व रज तम ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते रहते हैं, और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञान बस सत्व रज तम गुणों को इंद्रियों के अपना स्वरूप मान बैठता है और उनसे उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। तब तक गुणों को विषमता है, अर्थात शरीर आदि में, आश्रम में और मेरेपन का अभिमान है। तभी तक आत्मा एकत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा के एकत्व की अनुभूति हो ही नहीं सकती। वह अनेक जान पड़ता है। जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं, वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन कर्मों से बहिर्मुखता होती है और उन्हें शोक मोह की प्राप्ति होती ही रहती है। शोक मोह ही प्राप्त होगा। फिरत सदा माया का प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब तुम आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव, धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हो। ये सब मायामय है। वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूं। ये सब मायामय है और वास्तविक भगवान का स्वरूप, भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव वास्तविक स्वरूप तो मैं आत्मा हूं जो सबके अंदर विद्यमान है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता। मैं सारे भूतों में स्थित हूँ और मैं आत्मा रूप से हूँ। तो इससे आगे की चर्चा फिर सुनेंगे। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।